namaste friends, स्वागत है आपका मेरे चैनल विश्व फ्रेंड्स। आज एक और वीडियो देखेंगे। आगे की स्टोरी क्या होती है। पिछली वीडियो में हमने जाना था ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय चैनल तनुज क्रिएटिव वे। तनुज क्रिएटिव वे में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है अब तक का समझाया हुआ सब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले तक का हम पढ़ चुके थे, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार अलग प्रकारों या तरीकों से बांटना या विभाजन करना। इसी बांटना या विभाजन या डिवीजन करने को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। Words are divided into different kinds or classes are called parts of speech according to the use or work they do in a sentence। जो वो काम करते हैं सेंटेंस में, उसकी क्या क्वालिटीज़ बता रही है, उसमें क्यों आ रही हैं, उसमें नाउन बता रहे हैं, उसमें प्रोनाउन बता रहे हैं, उसमें वर्ब या क्रिया बता रहे हैं या एडवर्ब बता रहे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव बता रहे। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव विशेषण है, उसकी क्वालिटी को दर्शा रहे हैं कि सब्जेक्ट की क्वालिटी। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में विदाउट अ सब्जेक्ट सेंटेंस पूरा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका टॉपिक नाउन। जो 8 है, दे आर 8 इन नंबर, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सब आते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट दिस। नाउन क्या है? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, लिविंग क्रिएचर्स, क्वालिटी और एक्शन। अ नाउन जो है संज्ञा। संज्ञा क्या है? संसार के जीव, किसी भी जीव या प्राणी या वस्तु या स्थान, जाति या भाव, दशा आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। वर्ड that is the name of a thing, an idea, a place or a person। वस्तु, विचार, स्थान या व्यक्ति के नाम को का सूचक शब्द संज्ञा कहलाता है। अपने विचारों को रखना भी एक संज्ञा है। किसी जगह का नाम एक संज्ञा है, किसी चीज का नाम संज्ञा है, नाउन है। दैट इज नाउन। वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग, a place or a person is known as noun। Example, book. The book is on the table. The book and table both are noun। The cat is sitting on tree. The tree and cat both are noun। Mumbai is the capital of Maharashtra. They both are the states and the capital and the name of a place. So they both are noun। Softness is and kindness are the qualities। Justice is a quality। So एक आइडिया है न्याय करना, ये एक नाउन है। नाउन भी आपकी डिफरेंट टाइप्स की आगे कैटेगराइज हुई हैं।
यानी कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंट एंड मास नाउन, यानी कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी को जो दर्शाती है कि कैसी क्वांटिटी है, कम है, ज़्यादा है। ठीक है। एक होता है किलोग्राम्स में होता है, एक नंबर्स में होता है। तो काउंट एंड मास ये बोथ, ये सब उसमें आ जाती है संज्ञा सर्वनाम संज्ञा में, ये नाउन में। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इंग्लिश अगर आप बोलते हो तो उसमें प्रोनाउंसिएशन का ज़रूर ध्यान दीजिए। आप कैसे रीड कर रहे हैं, किसी वर्ड को प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, इसका बहुत इम्पोर्टेंट इफेक्ट आता है। ठीक है। इंग्लिश बोलो और इंग्लिश बोलो कि कौन सा बेस्ट लगता है, कौन सा मोस्ट स्मार्टर लगता है, खुद जान लो। कई लोग बोलते हैं हम शादी पे जा रहे हैं ना, चाहे हिंदी में बोलो। व्हाट्स अ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटिशन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो प्रोनाउन में लाइक आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी, हिज, हर, देम, दोज। आई हो गया अपने बारे में। माई नेम इज़ अवनी या माई नेम इज़ तनु। I am 30 years old. Many friends like me much। इस तरीके से, तो यानी कि मेरी जगह पे अब आ गया माई, ठीक है, आई एम, ये सब क्या हो गए प्रोनाउन। ठीक है। उसकी जगह पे आई वॉन्ट हर टू डांस विद मी। आई वॉन्ट हर टू डांस विद मी, मैं चाहती हूँ उसके साथ डांस करूँ। तो आई, हर, मी, मैं चाहती कि वो मेरे साथ डांस करे। ठीक है। सर्वनाम, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। काम वही है, बस डिफरेंस ये है कि वो इंग्लिश में हो रहा है और ये हिंदी में हो रहा है। ठीक है। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, तुम, वह, यह, यहाँ, वहाँ, ये सब क्या है सर्वनाम। तो ये वहाँ के मैं, आई, आप, यू, तुम, भी यू, वह, ही, शी, इट, देयर, वहाँ, वे। एक होता है देयर, THERE, यानी कि जगह जो शो कर रहा है। और एक होता है THEIR, वो होता है जो कि वो शो करता है उनके, उसके, उनके, ये सबको शो करता है। ठीक है। प्रोनाउन कितने टाइप के हो गए? प्रोनाउन जो है आपके 8 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। दिस, ये है, दैट, वह, दीज, ये है जब बहुत सारे हो। दिस जो होता है वो होता है, दिस जो है ये आता है सिंगुलर में, दीज आता है प्लूरल में। ऐसी दैट है, दूर को शो कर रहा है, दैट इज योर। और जो दीज ऐसे दोज है, बस ये भी सिंगुलर में आ जाता है। ठीक है। ये फारर उसको करता है, ये क्लोजर को करता है। ठीक, काम दोनों को, ये दोनों फार के लिए है बट दोनों ये प्लूरल के लिए है। ठीक है। फिर हो गया आपका रिलेटिव। रिलेटिव में क्या आता है? हु, किस, रिलेशन बता रहा है किसका। हु, whom, which, किसके साथ। दैट, वो आंसर देते हुए, दैट,
इंडेफिनिट में एनीवन, कोई भी हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक पीपल के बारे में बता रखे हैं, ठीक है। इंडेफिनिट की एनीवन, नॉट स्पेसिफाई जब किया गया हो, सब हो गया इंडेफिनिट में। पोसेसिव, ऑनरशिप, पोसेसिव यानी कि जैसे कि माई सेल्फ, इट्स माइन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब कुछ पोजेसिव है। हिमसेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव में भी आ जाता है और पोजेसिव में भी आता है कि माई, योर, आवर, हिज, हर, अनदर नाउन, कुछ अलग तरीके के नाउन। जब नाउन की जगह पे यूज होती है पर होती नाउन है, उसको कहते हैं हम पोजेसिव। रिफ्लेक्सिव, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ, ये सब। नेक्स्ट इज इंटेंसिव, एंड थोड़ी सी इंटेंसिव, माई सेल्फ, ये इंटेंसिव में आ गई। बहुत डिफिनेशन है, जितना डीप स्टडी करेंगे हम उतना नया 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 सीखते चले जाएंगे। तो एक आपकी पर्सनल प्रोनाउन। अब चलो ये तो हम सब समझने के लिए पढ़ रहे हैं। अब इनको एक चार्ट फॉर्म में आपको मैं दूंगी जिसमें समझाऊंगी कि इनको यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन से सुना है, इस सब का भी आपको कल चार्ट दूंगी, वो बताऊंगी उसको कैसे यूज़ करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। और एक और अब आ गया वर्ब। वर्ब क्या है? A verb is a word which describes an action. A verb is a word which describes an action. जो किसी क्रिया की, a word that is used to indicate that something happens. Something happens or exists. ठीक है, bring, आना, कुछ आया, कुछ हुआ, बी, डन, डू, काम करना। ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द या ऐसा वाक्यांश जो किसी घटना के घटने घटने या किसी वस्तु के अस्तित्व में आने का, होने का अर्थ दे दे, यानी कि कुछ काम होने वाला है, वह पढ़ रहा है। He is studying. He is studying. He is sleeping. सोना भी एक क्रिया है, ठीक है। तो स्टडी, पढ़ना क्रिया हो गई, और स्लीपिंग करना भी, सोना भी क्रिया हो गई। तो वह शब्द, तो क्या कहते हैं उनको हम, ये शब्द सब क्या हो गई? ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब। एडवर्ब, इट इज अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन। It is a word or an expression that modifies a verb, an adjective. A verb, adjective, another adverb. It is a word or an expression that modifies a verb, adjective, or another adverb. A typically expressed manner. Typically express manner, किस तरीके से काम किया गया है, सुंदर, कहाँ किया गया है, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, कैसे किया गया है, किस तरीके से, कितने डिग्री गर्म ठंड, लेवल ऑफ सर्टेनिटी कैसा रहा है। तो किसी चीज़ की क्वालिटी, काम को करने का तरीका, अच्छा बुरा, कुछ चीज़ कितनी हुई है, रंग, सब कुछ बताता है। उसकी खूबसूरती, उसकी खुशबू कैसा रहा है,
हर आकृति कैसी रही है। वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना, लाइक ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। वह कैसे काम कर रहा है? वह बहुत ही मेहनत का काम कर रहा है। ठीक है, ही इज वर्क ही इज रनिंग वेरी फास्ट। वो